वहाँ पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी। वहाँ पे ऑपरेशन सर्वविनाश चला था, वो जनरल लीडर साहब के टाइम, जो मेरे बड़े नज़दीकी हैं, और हम जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो पता चला कि 60 हमने वहाँ मार डाले थे, बाकी सब गांव और शहरों में जाके वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। उनको वहाँ से निकाल के हमने ये ऑपरेशन पूरा जो है ख़त्म कर दिया था, उनके कमांडरों को ठोका था और पूर्ण रूप से शांति ले आए। कोई 10-15 साल तकरीबन शांति रही है रजौरी पुंछ के एरिया में। क्वाइट ऑब्वियसली जब शांति होती है तो ट्रूप्स वहाँ से हटा लिए जाते हैं और जगह भेज दिए जाते हैं। मसलन की जो यूनिफॉर्म फोर्स जो रियासी में था, जो उधमपुर के इलाके में था, उसको हटा के जब चीन ने लद्दाख में तेवर बदले, आक्रामक तेवर दिखाए, तो उसे वहाँ भेज दिया गया। नतीजन एक गैप था रजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ और इस इलाके में, जहां ट्रूप डेंसिटी ऑब्वियसली कम कर दी गई थी, क्योंकि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले। विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्वनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक जा रहे थे वहाँ पे, सिविलियंस, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स ख़त्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो गए और वहाँ से ट्रूप्स हटा दिए गए, गैप बना, दुश्मन ने देखा, अब वो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूँ सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है? मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। अभी बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध, बस एक गेम जीतकर आपको मिल सकती है एसयूवी, कार, बाइक या इनमें से कोई भी प्राइज। तो अभी जाइए खेलिए रमी सर्कल पर। दूसरे ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वाज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर, तो उसकी काटा पीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 ITBP की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? मतलब आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, ये मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कई महीने पाकिस्तान चुप्पी साध के बैठा। फिर जब उसने फिर चुलबुली दिखाई तो हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंदर बालाकोट में।
और 200-250 टेररिस्ट वहां मारे थे। और 1-1.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, रोता हुआ चीन की तरफ गया, मेरे आका मुझे बचाओ। और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लद्दाख में, उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होकर क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को, सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। What do they bloody need a ceasefire for? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए। और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ो। भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको बाहर जाके मारना पड़ेगा साहब, पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तान।